चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन डेटा का यूज़ करती है, तो इंटरनेट डेटा आपको कैसे बचाओगे। साथ में जो है बैकग्राउंड में जब एप्लीकेशन रन करती है तो उसमें बैटरी भी आपका यूज़ होती है, रैम आपका यूज़ होता है ना। आपका जो स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है, सारा सब कुछ मतलब यूज़ होता है। बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चल रही होती है, तो उस टाइम पे जो है सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो डिवाइस थोड़ा सा मतलब हैंग करता है। कई सारे लोगों का जो पुराने डिवाइसेस है अभी भी जो एंड्रॉयड 11 12 में चला रहे हैं, है ना, तो उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि मतलब फ़ोन जो है जैसे ही इंटरनेट ऑन करते हैं तो फिर फ़ोन जो है हैंग करने लगता है। कई बार इंटरनेट ऑन ही होता है फिर भी जो है अचानक से हीट करने लगता है। मतलब ये जो सारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को जो है हम कुछ हद तक जो है कम करने की कोशिश करेंगे। कुछ सेटिंग्स हम देखेंगे जिसकी वजह से जो है ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस वीडियो को, इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो आप लोगों का जो है प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम जिन लोगों को हो रही है, बहुत कम हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी सेव करके रख सकते हो, जैसे बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हो, इंटरनेट आप अपना बचा सकते हो, है ना। और स्मार्टफोन की जो है मतलब लाइफ आप जो मतलब इससे बढ़ा सकते हो, क्योंकि बैकग्राउंड में जो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा की जो चल रही है, अनवांटेड जो चीज़ें चल रही है, उसको जब आप रोक दोगे तो ये सब प्रॉब्लम जो होती है वो आपके साथ नहीं होगी और आपका डिवाइस बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किस सेटिंग की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा यूसेज सेटिंग। डेटा यूसेज सेटिंग ही वो ऐसी चीज़ है जिसमें आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आप रोक सकते हो, है ना। क्योंकि आपके फ़ोन में इंटरनेट ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि जब इंटरनेट कनेक्ट होता है तभी जो सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है अपना काम करती है। फिर वो फोरग्राउंड हो, बैकग्राउंड हो, है ना, सारी जो एप्लीकेशंस है वो अ, उस तरह से जो है काम करती है ना। अब बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन चल रही है उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेटा यूसेज वाली जो सेटिंग है उसको ओपन करेंगे हमारे फ़ोन में। सेटिंग को ओपन करेंगे हम लोग। रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं K50i। सैमसंग में सब जगह पे जो है यही सेटिंग हो कि डेटा यूसेज आप जाके चेक कर सकते हो, है ना। बैकग्राउंड में कौन सा डेटा यूज़ हो रहा है और आप जब एप्लीकेशन को यूज़ करें तो कौन सा कितना डेटा यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, वीपीएन, मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन में जाएंगे। रेडमी यूजर्स इस तरह से जा सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा सिंपल सेटिंग में सर्च कर सकते हैं डेटा यूसेज। ओपन करेंगे हम इसको। हमें यहाँ पे डेटा यूसेज ढूंढना है। एयरप्लेन, प्राइवेट, कास्ट, प्रिंटिंग, वायरलेस डेटा यूसेज। ओपन करेंगे हम इसको। डेटा यूसेज, बैक। अब डेटा यूसेज में यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, मोबाइल डेटा और वाईफाई। ठीक है, मोबाइल डेटा में कितना यूज़ हुआ और वाईफाई में कितना यूज़ हुआ। डेटा यूसेज, सॉर्ट बाय बटन, सिलेक्टेड टुडे, मोबाइल, सॉर्ट बाय बटन, सिलेक्टेड टुडे भी है, तो पहले सॉर्ट बाय में चलेंगे। यहाँ पे देखिए पॉपअप विंडो, टिक्ड, मोबाइल डेटा और वाईफाई यूसेज। अब हम जो है रेगुलर वाईफाई पे ही चलाते हैं, क्योंकि हमारे घर पर भी वाईफाई है और ऑफिस में भी वाईफाई ही है, तो मोबाइल डेटा बहुत कम हमारा यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको वाईफाई पे टिक कर देते हैं। डेटा यूसेज, सॉर्ट बाय बटन। ठीक है, हमने वाईफाई पे टिक कर दिया। आप लोग अपने मोबाइल डेटा पे ही कर सकते हो। अब हमारा मोबाइल डेटा पे यूज़ ही नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पे कुछ डेटा दिखाएगा कि नहीं, क्योंकि हम मोबाइल डेटा पे फ़ोन यूज़ ही नहीं करते। ऑफिस में वाईफाई और यहाँ पर वाईफाई, तो मोबाइल डेटा पे यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत कम, जब ट्रेन में वगैरह होते हैं तो मोबाइल डेटा यूज़ होता है, उतना ही टाइम के लिए, लेकिन बहुत कम। लेकिन वाईफाई पे हमारा पूरा जो डेटा है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, Selected today Wi-Fi usage 210.3 megabytes। देखिए यहाँ पर इसने बता दिया कि 210 MB जो है यहाँ पर हमारा डेटा यूज़ हुआ है। System apps 179.5 megabytes। अब सिस्टम एप्लीकेशन जो है उसमें ही 179 मेगाबाइट्स इसने यूज़ कर लिया। ये जो सारा डेटा है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा जो है मतलब हमने एप्लीकेशन को यूज़ किया है। अब हम इसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। देखिए डेटा यूसेज, बैक, डेटा यू, सॉर्ट बाय, सिलेक्टेड, गूगल प्ले स्टोर 164.2 megabytes। गूगल प्ले स्टोर, गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क 5.4 megabytes, क्रोम 5.4 megabytes। ठीक है, ये जो सारी एप्लीकेशन, जैसे क्रोम अभी हमने रिसेंटली यूज़ ही नहीं किया आज 24 आवर्स के अंदर, फिर भी जो है ये
इसने जो है 5.4 MB का जो डेटा है वो इसने जो है यूज़ कर लिया। Google 1.2 megabytes. गूगल ओपन ही नहीं किया हमने, फिर भी गूगल ने डेटा यूज़ किया हुआ है। Google Services Framework. Messages 665.5 kilobytes. मैसेजेस भी हमारा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब मैसेजेस में मतलब आपको वो RCS चैट वाला जो फीचर याद ही होगा जो हमने रिसेंटली बताया था, उसमें इंटरनेट का यूज़ होता है। Gmail 545.2 जीमेल, kilobytes. इसमें भी जो है नेट यूज़ हुआ है। YouTube 286.4 kilobytes. तो यूट्यूब में सिर्फ इतना ही डेटा यूज़ हुआ है किलोबाइट्स में, हमने मतलब ज़्यादा वीडियोस भी नहीं देखी आज यूट्यूब पर। तो इस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हो हर एक चीज़ को कि कितना एप्लीकेशन कौन सा डेटा यूज़ कर रहा है ना। अब हम यहाँ पर जो Data थर्ड usage. पार्टी System एप्लीकेशन, apps सिस्टम ऐप हमने 179.5 देखा, megabytes. थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखेंगे। WhatsApp 2.4 megabytes. व्हाट्सएप 2 MB हमने बस यूज़ किया हुआ है। Copilot 1.0 megabytes. को पायलट को हमने ओपन ही नहीं किया है ना, हमें याद नहीं आ रहा है कि हमने कब ओपन किया था इसको, तो फिर भी इसने 1 MB का डेटा हमारा यूज़ किया हुआ है। आगे देखते हैं। WhatsApp Business 774.0 kilobytes. YT Studio 334.7 चलो ये kilobytes. तो एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं। Reddit 325.8 ये kilobytes. भी हमें पता नहीं हमने कब ओपन किया था। Telegram 224.5 kilobytes. हाल फिलहाल में टेलीग्राम को भी हमने ओपन नहीं किया, फिर भी इसका जो है डेटा चल रहा है। OpenSignal 217.4 kilobytes. तो ये जो सारे एप्लीकेशन, मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब ये सारी एप्लीकेशन हम ओपन नहीं करते हैं फिर भी जो है उसमें बैकग्राउंड में डेटा चल रहा है, मतलब एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम कर रही है। तो आप लोगों को मॉनिटर ये करना है, देखना ये है कि कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आपको नीड है, नहीं नीड है, बंद कर दो, बैकग्राउंड में आपका डेटा नहीं चलेगा। जब आप फ़ोन को ओपन करोगे, ऐप को ओपन करोगे, तभी उसका डेटा आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। अभी सेटिंग कैसे करनी है, सिंपल, आप सेटिंग में ऐप्स में जाके वहाँ पर आप वो सेटअप कर सकते हो। बैकग्राउंड डेटा एक्टिविटी हम बना चुके हैं वीडियो पहले ही, आप सर्च करोगे आपको तो भी मिल जाएगा। हाउ टू सेटअप बैकग्राउंड डेटा एक्टिविटी फॉर ब्लाइंड यूज़र, आप सर्च करोगे आपको वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। तो उन वीडियोज़ को जाकर आप देखिए और बैकग्राउंड में कौन कौन सी एप्लीकेशन काम कर रही है। अगर आपको उनकी नीड नहीं है, जैसे अभी क्रोम बैकग्राउंड में काम कर रहा था, अब हम जाके उसको बंद करेंगे क्योंकि उसकी नीड नहीं है बैकग्राउंड में, जब हम उसको ओपन करें तभी वो काम करे, है ना। फिर उसके बाद जो साइड सेटिंग है उसमें जाके आप साइड में जो भी साइड्स बैकग्राउंड में काम करती है उनको आप बंद करके रख सकते हो। मतलब ये जो कुछ सेटिंग्स है वो आपको करनी ज़रूरी है, और ये सब कर लोगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, जब आप इंटरनेट यूज़ करोगे तो एक तो आपका इंटरनेट सेव होगा, बैटरी परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी क्योंकि बैकग्राउंड में एप्लीकेशन काम ही नहीं करी तो बैटरी भी कुछ काम नहीं करेगी, है ना। जैसे हमारा अब आईफोन है, हम आईफोन का एक एग्जांपल देते हैं। आईफोन में बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करता। उससे होता ये है कि अगर हम शाम को 7 बजे अपने फ़ोन को चार्ज पे 100% हमने चार्ज कर लिया, है ना, आईफोन को, और सुबह 7 बजे, है ना, 12 घंटे के बाद भी अगर हम अपने फ़ोन को देखते हैं तो वो 100% चार्ज ही होता है, उसमें 1% चार्ज भी कम नहीं होता, है ना। इवन अगर हम उसको दिन भर लेके चल रहे हैं, 2-3 फ़ोन आए और हमने फ़ोन को यूज़ नहीं किया तो मात्र 1 से 2% चार्ज उसका ख़त्म होता है ना, 24 आवर्स के अंदर अंदर। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि बैकग्राउंड का डेटा, बैकग्राउंड के एप्लीकेशन का डेटा जब आप बंद कर देते हो तो एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, तो उससे बैटरी बच रही है आपकी। ये बैटरी का हमने एग्जांपल दिया। रैम आपका बैकग्राउंड में यूज़ नहीं हो रहा है, उससे आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा, है ना। प्रोसेसर आपका यूज़ नहीं हो रहा है तो उससे जो है फ़ोन फास्ट चलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें होगी, तो आप ट्राई करके देखिए। स्मार्टफोन की लाइफ बढ़ेगी, बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, इंटरनेट डेटा सेव होगा आपका, है ना। काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे, फ़ोन एक्स्ट्रा हीट नहीं होगा इन सब चीज़ों से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर जाके इन सब चीज़ों को मॉनिटर करोगे, अपने फ़ोन में सेटअप करोगे, और हमारी ये जानकारी, हमारे समझाने का तरीका अगर आप लोग को समझ पसंद आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इससे, हम लोग आपको बराबर बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे, हमारी बताई हुई चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। इसीलिए कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे पता चलता है, और लाइक करके जाइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और जानकारी सब तक पहुँचे इसीलिए वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। और लगभग हमने 1500 वीडियोस बना रखी है टॉकबैक स्क्रीन रीडर के साथ, तो उन वीडियोस को आप जाकर ज़रूर देखिए। हमारे ग्रुप्स में आप जो है अब बड़ी ही आसानी से जुड़ सकते हो, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना होता है। सिंपल अबाउट पेज में विजिट करो, वहाँ पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, या फिर आप जो है गूगल पे सिंपल सर्च कर सकते हो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो वो भी आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड ग्रुप में आप इजीली जुड़ सकते हो। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, तो फीमेल्स भी वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। और techassistantforblind.com पर विजिट ज़रूर कर लेना। मैं था जितुराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।